In this lecture, we will talk about the important topic which is related to petition. आज हम इस लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि पेटिशन से रिलेटेड है, दैट इज़ स्पेशल लीव पेटिशन. As we know, there are different types of petition available to the aggrieved party. जैसा कि हम जानते हैं कि अलग अलग तरह की petitions अवेलेबल होते हैं aggrieved पार्टी को, like review petition, curative petition, mercy petition and many more. बट इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द स्पेशल लीव petition. लेकिन आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे स्पेशल लीव petition की एंड फाइंड हाउ एंड व्हेन दिस petition वर्क, और ये खोजेंगे कि कैसे और कब यह petition काम करती है. लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि petition होती क्या है. व्हाट इज़ petition? A petition is a formal request seeking a court order and stating the reasons why it is needed. पेटिशन एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है कोर्ट के सामने, बट हमें उसका रीज़न देना होता है कि क्यों ये इसकी ज़रूरत पड़ी हमें फ़ाइल करने की. इट मे बी फाइल्ड बाय अ पर्सन, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन. ये ना कि पर्सन, ये एक ग्रुप और एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी दायर की जा सकती है. अगर हम लीगल टर्मिनोलॉजी की बात करें, अ पेटिशन इज़ मेड टू द कोर्ट बाय अ पेटिशनर अगेंस्ट अ रेस्पोंडेंट. ये पेटिशन पेटिशनर के द्वारा किसके अगेंस्ट में, रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट में दायर की जाती है. वाइल अ कंप्लेंट इज़ फाइल्ड बाय अ प्लेंटिफ अगेंस्ट अ डिफेंडेंट इन टॉर्ट. अगर हम टॉर्ट की बात करें तो ये पेटिशन प्लेंटिफ के द्वारा डिफेंडेंट के अगेंस्ट में फाइल करी जाती है. चलिए अब बात करते हैं स्पेशल लीव पेटिशन के बारे में. इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 136 डील विद द स्पेशल लीव पेटिशन. हमारे संविधान में आर्टिकल 136 हमें बताता है स्पेशल लीव पेटिशन के बारे में. अगर हम ऑर्डिनरी कंडीशंस बात करें कि कब और कैसे दायर करी जाती है, सुप्रीम कोर्ट में हम कैसे जा सकते हैं, तो ये गिवन होता है अंडर आर्टिकल 132 टू आर्टिकल 134 फॉर अपील. बट सम कंडीशंस आर नॉट गिवन. लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि गिवन नहीं होती और जिसके बावजूद आपका राइट वायलेट होता है. तो उस केस में हम क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू इन दिस केस. सो इन आर्टिकल 136 के अंदर स्पेशल पावर इज़ गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट. एक स्पेशल पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, बट द पावर इज़ डिस्क्रिशनरी पावर. इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सुप्रीम कोर्ट वेदर टू एक्सेप्ट द पेटिशन और नॉट. बट जो पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है वो डिस्क्रिशनरी पावर है, जो कि सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करता है कि उस पेटिशन को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा. दिस इज़ अ स्पेशल पावर, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ स्पेशल लीव पिटिशन. और ये एक स्पेशल पावर दी जाती है सुप्रीम कोर्ट को, इसलिए हम इसे स्पेशल लीव पिटिशन कहते हैं. आफ्टर दैट, उसके बाद, व्हेन द सुप्रीम कोर्ट थिंक्स दैट यस वी कैन हियर द मैटर. जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ हम ये मैटर सुन सकते हैं, सो वो उस पेटिशन को अपील में कन्वर्ट कर देता है. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी पावर. ये ऑर्डिनरी पावर से अलग होती है. हम बेयर एक्ट में इसके प्रावधान को रीड कर सकते हैं जैसा कि नीचे दिया गया है. स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 आप अच्छे से बेयर एक्ट में रीड कर सकते हैं. चलिए अब हम बात करते हैं इन आर्टिकल 132 टू 134. मैं करेक्ट करना चाहूँगा, इट इज़ 134. अ पर्सन कैन ओनली गो टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द फाइनल ऑर्डर. जब हाई कोर्ट में कोई फाइनल ऑर्डर पास हो जाता है तो आर्टिकल 132 से लेकर 134 में प्रावधान दिया गया है कि जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं होगा तब तक हम सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, पेटिशन नहीं डाल सकते. बट इन आर्टिकल 136 वी कैन गो फॉर ऑर्डर ऑल्सो. हम और आर्टिकल 136 में ये दिया गया कि अगर फाइनल ऑर्डर नहीं भी हुआ है, केवल ऑर्डर ही हुआ है, तो हम तब भी पेटिशन फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में. ऑर्डर का फाइनल होना ज़रूरी नहीं है. लेट्स एज्यूम दैट. अब हम एज्यूम करते हैं दैट अ लॉ इज़ मेड एंड इन दिस इट इज़ रिटन दैट आफ्टर एनी डिसीजन यू कांट गो टू द कोर्ट. अगर हम कोई लॉ बनाते हैं और उसके स्टेट्यूट में ये दिया गया कि हम किसी कोर्ट में उसे अपील नहीं कर सकते, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते,
लेकिन आर्टिकल 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है जो कि कर्टेल नहीं हो सकती, जो कि एंड नहीं हो सकती, ख़त्म नहीं हो सकती। एंड हम कोर्ट में उसके पेटिशन डाल सकते हैं। ये प्रावधान आर्टिकल 136 में दिया गया है। अब इससे रिलेटेड हम एक केस करते हैं, रमाकांत राय वर्सेस मदन राय AIR 2004 सुप्रीम कोर्ट। In this case, it was said that private party can file an appeal under Article 136 challenging acquittal। इस केस में ये बताया गया है कि अगर कोई प्राइवेट पार्टी है वो भी अपील कर सकती है अंडर आर्टिकल 136। नॉट गवर्नमेंट, नॉट एनी पर्सन नॉन, एक प्राइवेट पार्टी भी कर सकती है। लेट्स एज्यूम द हाई कोर्ट एक्विट समवन, हम एज्यूम करते हैं कि हाई कोर्ट ने एक एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया एंड द स्टेट डज नॉट अपील अगेंस्ट द डेट एक्यूज्ड, और स्टेट ने उसके खिलाफ कोई अपील नहीं करी सुप्रीम कोर्ट में। सो इस केस में ये हेल्ड किया गया था कि इट वॉज हेल्ड दैट अ प्राइवेट पर्सन कैन ऑल्सो गो टू द सुप्रीम कोर्ट, कि प्राइवेट पर्सन भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, पेटिशन फाइल कर सकता है उस एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट में। एंड दिस इज़ अ लैंडमार्क जजमेंट, और ये जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट बना था। इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कोड भी पेश किए थे कि हम कब, सुप्रीम कोर्ट कब पेटिशन एक्सेप्ट करेगा। ए, मिसकरेज ऑफ जस्टिस, जब उसको लगेगा कि जस्टिस का मिसकरेज हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पेटिशन को एक्सेप्ट कर सकता है। बी, डिपार्चर फ्रॉम लीगल प्रोसीजर, जब सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि जिस तरीके से काम होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा है, गलत तरीके से हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई पेटिशन फाइल होती है उस चीज़ को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर सकता है। ये हमारा आज का टॉपिक था, स्पेशल लीव पेटिशन अंडर आर्टिकल 136। थैंक यू।